गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज इस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.1 जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को सरल करना आपको बताया था कि अगर किसी कोण की समकोण त्रिभुज में लंब या आधार या कर्ण इनमें से कोई भी दो भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी हो, उसको सरल करते हुए पाइथागोरस प्रमेय से और उस कोण के विभिन्न बाकी अनुपातों को ज्ञात करना था। जैसे साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है तो आपको कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी थी, जैसा क्वेश्चन था। आज का ये वीडियो आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.2, उसमें ये एंगल्स फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चंस के आपको वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालिए। फाइंड वैल्यूज ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को सरल करने के लिए हम लोगों को इन एंगल्स की कोणों के मान अपने को आने चाहिए। इसके लिए आप अपने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो पूर्व में बनाया हुआ वीडियो है उससे आप देख लें, जिससे आपको इजीली कोणों के मान किस तरह से ज्ञात करते हैं, वो ज्ञात करने के बाद जो आप टेबुलर फॉर्म में लाते हो, उसको सारणी बनाते हो, वो आपको इजीली याद हो जाएगी। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारणी से सारे एंगल्स की वैल्यू, सारे कोणों के जो मान किस तरह से प्राप्त करते हैं आप निकाल लेंगे। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। आप वहाँ से टेबल किस तरह से बनाते हैं अपनी वीडियो में, पूर्व वीडियो में देख लें। देखिए क्या है, 2 tan स्क्वायर, तो अपने पास tan 45, या मैं एक बार इसको लिख दूँ, ये आपके पास दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज देखो। tan 45 का मान कितना होता है, 1 tan 45 1, और cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री √3/2 √3/2, और sin 60 होता है √3/2। ये इन तीनों एंगल्स की वैल्यूज हैं। tan 45 tan 45 का मान 1, cos 30 डिग्री cos 30 √3/2 एंड sin 60 डिग्री sin 60 का √3/2। अब यहाँ रख दीजिए। देखो, सारणी से मान रखने पर, देखिए 2 tan स्क्वायर 45, इसका मतलब क्या है, आपको कल भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। tan स्क्वायर 45 इसका मतलब है tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1, यानी 1 का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही कोस स्क्वायर 30 डिग्री यानी कोस 30 डिग्री का होल स्क्वायर, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है उसका होल स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू है √3/2 इसका होल स्क्वायर। देखो 2 और 1 का स्क्वायर 1 × 1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे किस तरह से करते हैं, इसका मतलब √3 × √3 यानी √9, और √9 का मतलब 3, इसका 2 × 2 यानी 4, माइनस ऐसे ही यहाँ और कर देता हूँ आपको, √3/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि √3/2, यहाँ जितनी घात आपके पास उतनी बार ये आपस में गुणा है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, √3 × √3 √9 हो गया,
और 2 इंटू 2 यानी 4 हो गया। अब रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3 और 4 की 4, तो कितना आ गया 3/4 3/4। ऐसे ही इसका आ गया 3/4। अब इसको आप 2 इंटू 1 इंटू 1 2 गुना 1 गुना 1 यानी 2 और प्लस 3/4 3/4 माइनस 3/4। ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4। प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 ये कट गए, तो अपने पास क्या बचा 2 और ये प्लस माइनस 0 यानी आपके पास आ गया 2। तो एक तरह से आपके पास जो इसकी वैल्यू है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कितना आया इसका मान 2 यानी 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान निकालिए। ठीक है, इसकी भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, याद करनी है। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक, अब यहाँ भी इन एंगल्स की कोणों के मान अपने को आने चाहिए। देखिए क्या क्या होते हैं, साइन 30 साइन 30 कितना होता है 1/2 1/2 और tan 45 tan 45 1 tan 45 कोट 45 1 कोसेक 60 कोसेक 60 डिग्री कितना होता है 2/√3 2/√3। या आप उस टेबल को बार बार बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और इन एंगल्स की वैल्यूज भी आपको याद हो जाएगी। सेक 30 कितना होता है 2/√3 2/√3 और कोस 60 कोस 60 1/2 1/2 और कोट 45 कोट 45 होता 1। ठीक है, तो अब इन एंगल्स की वैल्यूज को आप इससे जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आप पुट कर दीजिए, रख दीजिए। देखो सारणी से मान रखने पर पुट करिए, इसमें रखिए साइन 30 डिग्री कितना है 1/2 1/2 प्लस tan 45 tan 45 1 माइनस कोसेक 60 कितना है 2/√3 2/√3 अपॉन सेक 30 कितना है 2/√3 2/√3 प्लस कोस 60 कितना है 1/2 1/2 प्लस कोट 45 कितना है 1। ठीक है, वैल्यूज आपने रख दी, यहाँ पुट कर दी। अब इनको सरल कर लीजिए। देखो 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन ये आपके पास 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1 1 प्लस आधा कितना होता है 1.5 यानी 3/2 1/2 प्लस 1 कितना 3/2। देखो 2 + 1 3/2। इसको आप इस तरह से लिख दो 3/2 3/2 माइनस 2/√3 2/√3 अपॉन इसको इधर ले आओ एक जैसे नंबर 3/2 प्लस 2/√3। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो अपन इसका यहाँ एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2√3 अपॉन 2√3 में 2 का भाग दोगे √3 बचेगा, √3 को 3 से करेंगे 3 से करेंगे तो आपके पास आएगा 3√3 माइनस 2√3 को √3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 को 2 से करोगे 4। ठीक है,
ऐसे ही यहाँ 2√3 या 2√3 का एलसीएम लघुत्तम आ गया आपका 2√3, 2√3। 2√3 को 2 से भाग देंगे, √3 बचेगा, √3 को 3 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3√3, 3√3 प्लस 2√3 में √3 का भाग दोगे या इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 2 को 2 यानी 2 को 2 से 4। अब देखो हर समान है दोनों में, ये कट गया आपके वन टाइम, क्या रहा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है, 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका परिमेयकरण करो, रेशनलाइजेशन। परिमेयकरण कैसे करते हैं, हर में जो संख्या है अपन उसके संयुग्मी कॉन्जुगेट से इसको गुणा करते हैं। तो यहाँ प्लस का निशान है तो केवल माइनस का निशान लगा दो और ये नंबर ऐसे कैसे पुट कर दो, 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। देखो इसको फिर अपन करें। अब ऊपर आपके पास क्या आया, 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, 2 टाइम है ना, 2 बार है, 3 गुणा √3 माइनस 4 गुणा 3 गुणा √3 माइनस 4। तो एक तरह से ये 3 गुणा √3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इसको वर्क कर दो, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आपके पास 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करें, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह अपन यहाँ कर कितना रख देंगे, 3√3, तो ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या रखेंगे, 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 का 2, a का मतलब a की जगह क्या है 3√3 और इंटू बी की जगह 4 अपॉन, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास आ ही गया। यहाँ 3√3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 3√3 का होल स्क्वायर, 3 इंटू 3 9 और √3 √9 का मतलब 3, तो ये हो गया 9 गुना 3 होती 27, 9 इंटू 3 27 माइनस 4 4 16, 4 4 जा 16। यहाँ अपन ने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसको आगे, देखो यहाँ तक आगे अपन 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन 27 माइनस 16, 3√3 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखियो 3√3 का होल स्क्वायर यानी 3√3 इंटू 3√3, 3√3 गुणा 3√3, 3 9 और √3 √9, 9 का मतलब 3 और 9 इंटू 3 यानी 27, 9 गुणा 3 27। तो इसका मान तो आपके पास वैल्यू आ गई 27, और 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16 माइनस, यहाँ देखो ये तो √3 है और ये आपके पास है 2 इंटू 3 इंटू 4, तो पहले आप इसको गुणा करो, 2 गुणा 3 गुणा 4 कितने हुए, 2 3 6, 6 चौक 24, ठीक है, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, √3
और ये आपके पास आ गया 27 माइनस 16, 27 माइनस 16 कितने रहे 11, ठीक है 11। अब 27 प्लस 16 ये कितने हुए 7 6 13, 2 3 4 43, 27 प्लस 16 43 माइनस 24 24 रूट 3 अपॉन 11। यानी आपके पास यहाँ जो दे रखा था उसका आंसर क्या आएगा 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 हो एंड 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल 90 डिग्री एंड a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी a और b की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, जिसमें आपको दिया हो कि tan a प्लस बी बराबर है रूट 3 के और tan a माइनस बी बराबर है 1/√3 रूट 3, ठीक है। और जहाँ a प्लस बी का जो मान है वो 0 और 90 डिग्री इसके बीच में है, यानी इसके 0 से बड़ा है और इन दोनों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर या इससे छोटा, और a का मान b से बड़ा है। ये अपने को फाइंड करना, ज्ञात करना है। तो यहाँ भी देखें अपन, यहाँ tan a प्लस बी कितना दिया हुआ है रूट 3। अब अपने को ये आना चाहिए कि टेबुलर फॉर्म जो आपके पास है, सारणी जो बनी हुई है या आपके एंगल्स की वैल्यू जो है उसमें रूट 3 की वैल्यू tan में किसके इक्वल होती है। तो देखो चूंकि रूट 3 इक्वल टू होता है tan 60 tan 60, ठीक। तो ये आपके पास हो जाएगा tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। रूट 3 की जगह क्या लिख देंगे अपन tan 60। अब ये भी tan के इक्वल है, ये भी tan के इक्वल, तो इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री 60 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। ऐसे ही आप इधर आ जाओ, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 1/√3, ठीक। तो अब tan में 1/√3 किसके इक्वल होता है, क्योंकि 1/√3 इक्वल टू tan 30 डिग्री 30 डिग्री। तो यहाँ आप इसको भी लिख दीजिए tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री 30 डिग्री। अब देखो ये भी tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30, ये भी tan है ये भी tan, यानी tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल अल्फा, यानी यहाँ tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30। इसका मतलब क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री 30 डिग्री। तो ये आपका आ गया नंबर 2 समीकरण, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो अपन ने इक्वेशन समीकरण निकाल लिए दोनों। अब a और b जिनका कि आपको मान निकालना है, अब इनके गुणांक देखो किस तरह से हल करते हैं अपन समीकरणों को। यहाँ भी गुणांक समान है, यहाँ भी गुणांक समान है, ये प्लस है ये माइनस, तो आप क्या करोगे, आप समीकरण 1 व 2 को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस 2 जोड़ दो, इनको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। ये कितना रहा, a प्लस ए 2a और 60 प्लस 30 90 डिग्री 60 प्लस 30, तो a इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री अपॉन 2 कितना आया 45 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू 45 आ गई। अब किसी भी समीकरण में रख दो, a बराबर 45 डिग्री 45 डिग्री समीकरण या इक्वेशन 1 में रखने पर यह आपका है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक। इसमें आप रखेंगे 1 में, 1 की जगह 45, तो ये 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल टू 45, 45 को उधर ले जाओ आप, 60 माइनस 45, 60 माइनस 45 कितना आया 15 डिग्री, ठीक है। तो
ए की वैल्यू कितनी है 45 और बी की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, इसलिए ए इक्वल टू 45 डिग्री एवं बी इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो यह आपको ए और बी का मान ही निकालना। ए बड़ा है, देखो 45 डिग्री बड़ा है 15 डिग्री से, तो इन कोणों के मान आप अगर इस तरह से आपको समीकरण में दिया हुआ हो तो आप कैसे ज्ञात करोगे। यहाँ जो मान आपके पास वैल्यू दे रखी है, आप उसको यहाँ अगर tan है तो tan की फॉर्म में देखोगे, साइन है तो साइन की फॉर्म में देखोगे, कोस है तो कोस की फॉर्म में देखोगे। ठीक है, जो ही त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा आप उसी में देखेंगे आप इसको, और फिर जैसे ही एक जैसे अनुपात आ जाए आप उसके समीकरण बना लो, इक्वेशन बना लो। इक्वेशन बनाने के बाद में इनके गुणांकों को देख लो। ठीक है, एक जैसे हों, विपरीत निशान हो तो आप जोड़ दो, जोड़ेंगे तो एक कट जाएगा दूसरा रह जाएगा आपके पास, और फिर आप इजीली इसको सोल्व कर लो। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस भी आप बुक से भी और सोल्व करें। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। थैंक्स।